दोस्तों बस इतना याद रखना कि ये आपकी ज़िंदगी है, आपको ही बदलना पड़ेगा। कोई और आकर ज़िंदगी को और बेटर वे में और बेटर फॉर्म में रखकर प्लेट में सजाकर आपके सामने नहीं रखेगा। आपको अपना जो बेस्ट वर्जन है वो खोजना ही पड़ेगा, उसे सामने लाना ही पड़ेगा। तो अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना है, अपने आप को खुद ही पुश करना पड़ेगा। ये काम करने कोई दूसरा नहीं आएगा। आपके जीवन में जो भी टारगेट हैं, जितनी जल्दी आप उनको सेट कर लेंगे उतना ही बेटर होगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक कोटेशन याद रखना। उन्होंने कहा था, आपके पास अगर दो लक्ष्य हैं तब भी ये भारी हैं। क्यों? क्योंकि एक साथ आप दो खरगोश का पीछा करके किसी को भी पकड़ नहीं पाएंगे। मतलब ये है कि लक्ष्य तो बस एक ही होना चाहिए, एक बार में एक लक्ष्य। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि आने वाले समय में आपने 10 फॉर्म भरे हुए हैं और 10 में आप सफल होने जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ पर बस आपको फोकस ये करना है कि उनमें से सबसे बेस्ट क्या है आपके लिए, और जो सबसे बेस्ट है आपके लिए उसके लिए आप सबसे बेस्ट कर क्या सकते हो। ये दो बातें गौर से सुन लो। सबसे अच्छा लक्ष्य ये आपको चुनना है और अपना सबसे अच्छा प्रयास आपको देना है। इसके बाद सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगी। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ कठिन समय आता रहता है, और ऐसा कोई भी इंसान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो कि एक प्रभावशाली ज़िंदगी जी के गया हो और बहुत बहुत ही आसानी से उसने अपनी ज़िंदगी बिता ली हो। अगर कुछ उल्लेखनीय आपको प्राप्त करना है तो याद रखिए कि उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा, दूसरियाँ आपके सामने खड़ी रहेंगी। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि कुछ ऐसी परेशानियाँ भी आप देख पाएंगे जो कि शायद औरों को वो ना दिखाई दे। आपको अपना जो मेंटल स्टेटस है उसको बहुत ही बेटर फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपनी मानसिक शांति को खो दिया तो कोई भी समस्या हो वो आपको हरा देगी। सबसे पहले तो ये कि आपके पास एक ऐसी मानसिक शांति होनी चाहिए जो हर समस्या से लड़ने के लिए आपको पर्याप्त ऊर्जा दे सकती हो। कहते हैं ना कि जब आपको एक समुचित निशाना लगाना पड़ता है, उस समय जो तीरंदाज होता है वो अपनी सांसों को भी रोक लेता है। क्यों? क्योंकि वो जितना स्थिर रहेगा उतना ही बेहतर उसका निशाना लगेगा। ज़िंदगी में भी ये बिल्कुल सच है। अगर आप बहुत अधिक इमोशन में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, दुख में रहते हैं, भावनाओं में बहते रहते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। वही तीर निशाने तक पहुंचेगा जो सबसे शांत हाथों से चलाया जाएगा। तो जो सबसे शांत मन से आपके मन में भाव निकलेंगे वही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे। कहते हैं ना कि अगर पानी में बहुत सारी गंदगी घुल गई है और आपको पानी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, स्थिति को बिल्कुल एज इट इज़ छोड़ दो और थोड़ी देर के बाद गंदगी नीचे बैठ जाएगी, पानी क्लियर दिखाई देने लगेगा। तो रहीमन चुप हुए बैठी है, देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत लगी हैं देर। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर मुश्किलें, परेशानियाँ, दिक्कतें इस फॉर्म में आपके सामने आ रही हैं, इस रूप में आपके सामने आ रही हैं कि आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप शांत होकर बैठ जाएं। आप शांत हो जाएंगे तो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, कुछ जो अनावश्यक आ गई हैं, वो अपने आप शांत हो जाएंगी। बाकी शांत मन से आप जो परेशानियां शेष रह गई हैं उनका समुचित समाधान आप खोज पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे समय आपके पास लग रहा होगा कि काफ़ी है, लेकिन काफ़ी है नहीं। देखो, भारत में जनरल इलेक्शंस पूरे हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, सरकार किसी की भी बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक सही पोजीशन पर नहीं हो तो जिस सरकार को आप बहुत पसंद करते हो वो सरकार भी आपकी कोई हेल्प कर नहीं पाएगी। तो पहले तो आपको खुद को इस्टेब्लिश करना है, खुद को स्थापित करना है। इसके लिए आपको एक दीर्घकालिक लक्ष्य, यानी कि आज से 6 महीने के बाद आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए आप डेली क्या कर रहे हैं, ये दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप 6 महीने के बाद टीजीटी की परीक्षा को या फिर पीजीटी की परीक्षा को या फिर आरओ की परीक्षा को या फिर कोई भी परीक्षा हो उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो ये आपका 6 महीने बाद का लक्ष्य हो गया।
लेकिन उसके लिए प्रतिदिन यानी कि डेली आप क्या कर रहे हो, ये आपका डेली रूटीन हो गया। तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अगर आप करते रहेंगे तो एक दिन अपने लक्ष्य तक आप पहुँचेंगे ज़रूर। लेकिन डेली अपने आप को, जो डेली का टास्क आपने तय किया है उसको पूरा करने के लिए मजबूर करो। ये तय करो कि उसके बगैर आप दूसरा कोई काम नहीं करोगे। एक इंग्लिश में कहावत है जिसकी हिंदी होती है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, जो सबसे कठिन लग रहा हो उसको पहले निपटा लो। जिस समय आप सो के उठते हैं, आपका मन शांत होता है, सबसे बेहतर प्रदर्शन आपका तभी होता है। तो बेहतर होगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आप बिल्कुल सुबह सुबह करके ख़त्म करो। इसके बाद जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर आप जाओ। और टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है फ्रेंड्स। वो फार्मूला ये है कि चीज़ों को 4 पार्ट में बांट लो। क्या करना है, टू डू, और दूसरी बात ये कि क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो जो करना है उसमें भी क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है बस वही करना है, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है उसको न करना ही बेहतर है। आप मात्र कुछ दिनों तक, मात्र 6 मंथ टू 1 ईयर, 6 महीने से लेकर 1 साल तक इस रूटीन में चलकर देखो। ज़िंदगी में वो सारे परिवर्तन आ जाएंगे, वो सारे लक्ष्य आप पूरे कर पाएंगे जो कि आपने डिसाइड किए हुए हैं। बस ये छोटा सा वीडियो है, आप लोगों से कहना ये चाहता हूँ कि पुश योर सेल्फ, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करो, अपने आप को खुद ही आगे ले जाओ। नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। आप तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, रो, आप मिट जाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सिर्फ सिवाय आपके। तो ये आपकी ज़िंदगी है, ये आप हैं, इसको बेटर वे में ले जाना ये आपका परम कर्तव्य है। और आपका जो बेस्ट वर्जन है उसको सामने लाना ये आपकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए अपने समय का सदुपयोग करना सीखिए। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो है ताकि आप अपने लक्ष्य से भ्रमित ना हो। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।